हैश हैश भाग 8 तारों का ब्रह्मांड। धूल के कणों से लेकर विशाल तारों तक रात के आसमान को देखो। क्या दिखता है आपको? हजारों तारे जैसे आकाशीय जुगनू टिमटिमा रहे हों। हर एक तारा जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, एक कॉस्मिक इंजन जो प्रकाश और गर्मी पैदा करता है। तारे ब्रह्मांड में फैले गैस और धूल के विशाल बादलों से पैदा होते हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुलाए कहा जाता है, विशाल कॉस्मिक किचन्स की तरह है, जो एक तारा बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स से भरे हुए हैं। इन नेबुलाए की कल्पना ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल घूमते हुए तूफान के रूप में करें। इस कॉस्मिक किचन में गुरुत्वाकर्षण बल मास्टर शेफ है, जो इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ खींचता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल गैस और धूल को पास खींचता है, बादल अपने आप गिरने लगता है और गर्मी पैदा करता है। इस गिरते हुए बादल का क्रोध तब तक और ज्यादा गर्म और सघन होता जाता है जब तक कि यह एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता, जिससे एक न्यूक्लियर फर्नेस प्रज्वलित होता है, एक तारे का जन्म होता है। हैश हैश भाग 2 तारों की नर्सरी। जहां तारे अपनी पहली सांस लेते हैं, एक नेबुला की कल्पना एक विशाल काले बादल के रूप में करें। ये बादल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों के अंश से भरे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल गैस और धूल के कणों को खींचता है। कणों के टकराने से गर्मी पैदा होती है। क्रोड, जो अब एक प्रोटोस्टार है, चमकता है। जब क्रोड 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो हाइड्रोजन हीलियम बनाता है। यह फ्यूजन रिएक्शन तारे का दिल होता है। प्रोटोस्टार आधिकारिक तौर पर एक तारा बन गया है। हैश हैश भाग 3 हमारा सूर्य। अपनी चरम सीमा पर एक तारा हमारा सूर्य, जो हाइड्रोजन और हीलियम का एक धधकता हुआ गोला है, हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य की ऊर्जा के कारण ही है। सूर्य वर्तमान में अपने मेन सीक्वेंस में है, जो उसके जीवन का एक लंबा स्थिर काल है, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और ऊर्जा की एक निरंतर धारा छोड़ता है और अंततः सूर्य के प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल को एक साथ रखता है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है। हैश हैश भाग 4 सूर्य का विनाशकारी विस्तार। एक लाल विशालकाय तारा उभरता है। लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचेगा। इसके क्रोड में हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा। जैसे जैसे क्रोड में हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन से बाहर की ओर लगने वाला दबाव कम होता जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल युद्ध जीतना शुरू कर देगा, जिससे सूर्य का क्रोड सिकुड़ेगा और गर्म होगा। सूर्य की बाहरी परतें बाहर की ओर फैलने लगेंगी, जिससे यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। इसकी बाहरी परतें अंदरूनी ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेंगी, जिनमें बुध, शुक्र और यहां तक कि पृथ्वी भी शामिल है। हमारा ग्रह रहने लायक नहीं रहेगा। यही नियति कई सितारों का इंतजार कर रही है। वे लंबा जीवन जीते हैं, ईयर को चमकते हैं, लेकिन अंततः उनका ईंधन खत्म हो जाता है और वे नाटकीय परिवर्तनों से गुजरते हैं। सूर्य का एक लाल विशालकाय तारे में बदलना सौर मंडल के इतिहास में एक शानदार, यद्यपि विनाशकारी घटना होगी। एक तारे का जीवन चक्र ब्रह्मांड की निरंतर बदलती प्रकृति की याद दिलाता है। हैश हैश भाग 5 सूर्य का अंतिम कार्य। सफेद बौने से विस्मरण तक अरबों साल एक लाल विशालकाय तारे के रूप में बिताने के बाद सूर्य अस्थिर हो जाएगा। इसकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में चली जाएंगी, जिससे गैस और धूल का एक सुंदर चमकता हुआ बादल बनेगा, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला के केंद्र में सूर्य का क्रोड एक सफेद बौने तारे के रूप में बना रहेगा। एक सफेद बौना तारा हमारे सूर्य जैसे तारे का बचा हुआ क्रोड होता है, जो उस तारे का एक सघन अंगारा होता है जो कभी हुआ करता था। सफेद बौने तारे अविश्वसनीय रूप से धुंधले होते हैं और अब न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अरबों वर्षों में अपनी शेष गर्मी को धीरे धीरे विकीर्ण करते हैं। अंततः जो सफेद बौना तारा कभी हमारा सूर्य था, वह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और एक काला बौना तारा बन जाएगा, जो कभी शक्तिशाली रहे तारे का एक ठंडा काला अवशेष होगा। ब्रह्मांड में कई सितारों का यही अंतिम भाग्य है, अंधेरे में लुप्त हो जाना। सूर्य की जन्म से मृत्यु तक की यात्रा उन अविश्वसनीय प्रक्रियाओं का प्रमाण है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है।
भाग 6 पृथ्वी की सुरक्षा कवच ओजोन परत। हालांकि सूर्य हमें जीवन देता है, यह हानिकारक विकिरण भी उत्सर्जित करता है, जिसमें पराबैंगनी यूवी विकिरण भी शामिल है। सौभाग्य से पृथ्वी में एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है जो वातावरण में ऊपर एक सुरक्षा कवच है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। यह परत जो समताप मंडल में स्थित है, हमारे ग्रह के लिए धूप के चश्मे की एक विशाल जोड़ी की तरह काम करती है। ओजोन एक विशेष प्रकार का ऑक्सीजन अणु है जो सामान्य 2 के बजाय 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। ये अनोखी संरचना ओजोन को सूर्य के अधिकांश हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करने की अनुमति देती है। ओजोन परत के बिना यह विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगा, जिससे जीवन को काफी नुकसान होगा। यूवी विकिरण डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है। पौधे और जानवर भी यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। ओजोन परत और इसके सामने आने वाले खतरों को समझना हमारे ग्रह और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 ओजोन परत पर हमला, मानवीय गतिविधियां और उनके परिणाम। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति की खोज की। ओजोन परत पतली हो रही थी, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर। अपराधी मानव निर्मित रसायन, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी, जो कभी रेफ्रिजरेटर, एरोसोल और अन्य उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। ये रसायन समताप मंडल में ऊपर उठते हैं, जहां वे ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन छिद्र की खोज दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इससे पता चला कि मानवीय गतिविधियों का पृथ्वी के वायुमंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ा हुआ यूवी विकिरण त्वचा कैंसर की दर में वृद्धि, मोतियाबिंद और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकता है। यह समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकता है। भाग 8 अपने कवच के बिना एक दुनिया। ओजोन परत के क्षरण के भयानक परिणाम। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सूर्य की किरणें अब ओजोन परत द्वारा फिल्टर नहीं की जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां धूप वाले दिन बाहर कदम रखना हानिकारक हो सकता है। ओजोन परत के बिना पृथ्वी की सतह हानिकारक यूवी विकिरण से आप बम्बार्डमेंट होगी। जीवन के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। त्वचा कैंसर की दर में तेजी से वृद्धि होगी। मनुष्यों और जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। बढ़ा हुआ यूवी विकिरण समुद्र के पानी में प्रवेश कर सकता है। यह मछली आबादी और अन्य समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। पौधे भी यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ओजोन परत का क्षरण एक वैश्विक समस्या है। भाग 9 हमारे भविष्य की रक्षा। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कदम। 1987 में विश्व नेताओं ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों, जिसमें सीएफसी भी शामिल है, के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दुनिया भर के देशों के सामूहिक प्रयासों के लिए धन्यवाद। सीएफसी के उत्पादन और उपयोग में नाटकीय रूप से कमी आई है। ओजोन परत में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके संशोधनों का पालन करना जारी रखते हैं तो यह सदी के मध्य तक पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हालांकि ओजोन परत की सुरक्षा की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमें नए खतरों के लिए वातावरण की निगरानी करने में सतर्क रहना चाहिए और ओजोन क्षयकारी पदार्थों के पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का विकास और कार्यान्वयन जारी रखना चाहिए। ओजोन परत की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों सभी की उत्सर्जन को कम करने, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में भूमिका है। भाग 10 कार्रवाई का आह्वान। पृथ्वी के भविष्य के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी। ओजोन परत की कहानी प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारी जुड़ाव का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह दर्शाता है कि मानवीय कार्यों के परिणाम होते हैं, लेकिन यह सामूहिक कार्रवाई और नवाचार के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है,
और इसका भविष्य आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। ओजोन परत की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में हम सभी की भूमिका है। आइए हम एक साथ मिलकर काम करें, उद्देश्य और तात्कालिकता की साझा भावना के साथ पृथ्वी के भविष्य की रक्षा के लिए।